साफ करो। जी। और सिर्फ साफ सफाई ही नहीं, कमरे की बनावट सजावट भी तो मायने रखती है ना। ना जाने तुम कब सीखोगी। सीख जाऊंगी छोटे को, आप बस बताइए तो सीख जाऊंगी। हाँ, सीख जाऊंगी। तुमको तो सलीका ही नहीं है साफ सफाई का। मेरे मायके में तो ऐसी मिश्रानी 2 दिन क्या 2 घंटे बिना टिके। छोटी बहू
बड़ों का आदर और नौकरों पर दया। अरे बच्ची, क्या हो गया? क्या बात है भाभी, जो हंसी के मारे क्या हुआ बहू? बताओ भी। मैं पानी लेके आई। क्या बात हुई? कुछ कहो भी। अरे कुछ बताओ भी। अरे बात क्या हुई? मैं कहती हूँ, रुक, मैं भी आती हूँ। अरे क्यों इतना बता रही हो? ये लो ये भाभी है कि बस हंसती जा रही है, कुछ बताती ही नहीं। अरे पानी पी लो मंजरी, क्या बात हुई? आज परेश की हालत है। क्या हुआ परेश को? तुम्हारी हंसी भी बहू। ये बेचारे दादाजी के पास क्या बात हुई ये तो बता। बताती हूँ भाभी, बताती हूँ। पानी पी ले, ना दे कुछ। तो हुआ ये कि मैं तो उधर कुछ सामान रखने गई थी। आधी बातें तो मैंने सुनी ही नहीं और आधी कुछ समझ ही नहीं पाई। अंग्रेजी में टिट-पिट जो करती रहती है। इतना मालूम हुआ कि परेश नहाकर कमरे में आए थे, देखते छोटी बहू ने सारा सामान बिखेर रखा था। परेश ने पूछा कि क्या हुआ, क्यों बिखेर रखा है सारा सामान? तो कहने लगी कि मैं टूटी फूटी कुर्सियों और गले सड़े फर्नीचरों को अपने कमरे में भी ना फटकने दूंगी। हाँ, परेश ने समझाते हुए कहा भी कि हमारे बुजुर्ग तुरंत बात काट कर कहने लगी कि हमारे बुजुर्ग तो नंगे जंगलों में भी घूमा करते थे, तो क्या हम उनकी तरह नंगे घूमे? और सारा सामान बाहर फेंक दिया। और फिर परेश ने उन्हें समझाया कि इन कुर्सियों पर हमारे दादाजी, पिता, चाचा जी सभी बैठा करते थे। उन्होंने तो कभी आपत्ति नहीं करी, उन्होंने तो कभी शिकायत नहीं करी फर्नीचर की गले सड़े होने की। और अब अगर मैं इसे रखने में आपत्ति करूंगा तो दादाजी कहेंगे तहसीलदार बनते ही सर फिर गया लड़के का। हाँ, ठीक ही तो कहा परेश ने। मेरा बेटा परेश तो सबसे भला है। बहुत भला है छोटी माँ, लेकिन छोटी बहू क्या कहती है? कहती है नहीं करनी दादाजी से बात तो मत करिए, पर मैं इन टूटी फूटी कुर्सियों को अपने कमरे में भी ना फटकने दूंगी। इन कुर्सियों से अच्छा तो मैं नीचे जमीन पे चटाई के साथ बैठ जाऊंगी। मेरे मायके
पौधे ला कर दूंगा। तुम दोनों पानी डालना, तुम दोनों पौधे लगाना। लड़ते नहीं बेटा, जाओ 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 खेलना, जाओ पौधे लगाना। खेलने दो बच्चों को। बच्चों ने बरगद की टूटी डाली लाकर आंगन में लगा दी और अब उसे पानी दे रहे। नहीं जानते पेड़ से टूटी डाली महज पानी देने से नहीं पनपती। मैं कहा करता हूँ ना बेटा, एक बार जो डाली टूट गई सो टूट गई, लाख पानी दो उनमें वह ताजगी ना आएगी। लेकिन अब इस पेड़ से डाली टूटकर अलग हो जाए, क्या करते हो? कौन अलग हो रहा है भला? शायद छोटा अलग हो जाए। परेश, पर से क्या तकलीफ है भला? उसे नहीं बाबूजी, तकलीफ छोटी बहू को है। पर मुझे किसी ने बताया तक नहीं। कोई शिकायत थी तो उसे वही दूर कर देना चाहिए था। छोटी सी खरोच पर भी अगर फौरन दवा ना लगाई जाए तो वह घाव का रूप ले लेती, बिल्कुल नासुर बन जाती। फिर लाख दवा लगाओ ठीक नहीं होता। मैं ठीक तो नहीं जानता बाबूजी, पर जहाँ तक मेरा ख्याल है, छोटी बहू के मन में घमंड की मात्रा कुछ ज्यादा ही है। वो मैंने मलमल के थान और रजाई के ऊपर लाकर दिए थे ना, औरों ने तो रख लिए, पर सुना है छोटी बहू को पसंद नहीं आया। वो इस घराने को, इस मायके के घराने को अपने घर से बड़ा समझती है और इस घर को नफरत की नजर से देखती है। बेटा, बड़प्पन बाहर की चीज नहीं, बड़प्पन मन का होना चाहिए। फिर बेटा, घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। छोटी बहू तभी अलग होना चाहेगी जब उसे नफरत के बदले नफरत दी जाएगी, और यदि उसे नफरत के बदले नहीं मिले तो ये सारी नफरत धुंधली पड़ जाएगी, मिट ही जाएगी। फूट पेड़ आकाश को छूने पर भी अपने बड़प्पन का सिक्का तब तक हमारे दिलों पर नहीं जमा सकता जब तक वह अपने साथ पे ऐसे हरे भरे पत्ते नहीं ले आता जिनकी ठंडी ठंडी छाया हमारे मन के सारे ताप को ना हल दे। हासी, क्या हुआ बेटा? क्या हो रही हो? क्या हुआ बेटा, बताओगे भी? क्या हुआ हासी? दादाजी बोले चुप क्यों है? बरगद का पेड़ उखाड़ दिया। मल्लू ने बरगद का पेड़ उखाड़ दिया? बताओ, रो क्यों रही है वो? मल्लू बेटा, क्या हुआ, क्यों रो रही है हासी? मैंने कुछ नहीं किया दादाजी। हासी बेटा, दादाजी हजूर पर मेरे बरगद का पेड़ उखाड़ा है। बेटा मैं तुम दोनों को नए पौधे ला कर दूंगा, ठीक है? जाओ दोनों उसको लगाना, दोनों पानी डालना। देखना करमचंद, देखना जरा बच्चों को। आओ बच्चों, चलो रो मत, आ जाओ, चलो आ जाओ, चलो चलो रो मत। परेश भैया, देखना जरा छोटी बहू को एक तो कपड़े दिए थे धुलने के लिए, धुल गए हैं तो जाना जरा। अरे नहीं धुले तो धुल जाएंगे। आओ बैठो बेटा, मैं तुमको ही बुलाने वाला था। आओ बैठो। वो मुझे करमचंद से पता चला है कि छोटी बहू को रजाई, अबरे और मलमल के थान पसंद नहीं आए। दादाजी, मैं समझा था कि और सबने थान और अबरे रख लिए होंगे। और सबने तो रख लिए, पर शायद छोटी बहू को डिजाइन पसंद नहीं आया। बेटा, तुम्हारे ताऊ जी ठहरे पुराने जमाने के आदमी, नए फैशन की चीजें लेना क्या जानेंगे भला? मैं तो कहता हूँ छोटी बहू को शहर ले जाओ, वह अपने पसंद की चीजें खुद ले लेगी। जी दादाजी।
और तुम आ ही गए हो। जी मैं इसलिए आया था दादाजी। हाँ हाँ बेटा, झिझकते क्यों हो? दादाजी वो बात यह है कि बेला का मन इस घर में नहीं लगता है। दादाजी उसे कोई पसंद नहीं करता। बेटा अभी कै दिन हुए भला उसे इस घर में आए? फिर मन लगता नहीं, लगाया जाता है। दादाजी वो मन लगाते ही नहीं। मन लगाती नहीं? बेटा वो ठहरी बड़े घर की बेटी, अपने पिता की इकलौती लड़की है, नाते रिश्तेदारों में गई नहीं, शोर शराबे से घबराती हो, भीड़ भाड़ से परेशान होती होगी। मैं कहता हूँ हम सब मिलकर इस घर में उसका मन लगाएंगे। दादाजी उसे कोई पसंद नहीं करता, सभी उसकी निंदा करते हैं। ये गिर रहे ना धीरे धीरे। बड़ी माँ इंदु रजवा सब आई थी, सब उसकी शिकायत करती थी, कहती थी कि तू उसे कुछ समझाता नहीं, तू उसके हाथों बिक गया है। और इधर बेला बेला उन सबसे दुखी है, कहती है सब मेरी निंदा करती है, सब मेरा मजाक उड़ाती है, हंसी उड़ाती है। मैं ऐसा महसूस करती हूँ जैसे परायों में आ गई हूँ, अपनापन मुझे कोई नहीं देता। दादाजी हाँ बेटा क्या कह रहे थे? दादाजी वो बात यह है कि बेला आजाद रहना चाहती है, उसे दूसरों का हस्तक्षेप और आलोचना पसंद नहीं। दादाजी वो अपनी अलग गृहस्थी बसाना चाहती है, जहां वो सुख और शांति से रहे। मैं तो सदा यहाँ बनाने रहूंगा, कुछ ही दिनों में मेरी तब्दीली हो जाएगी। तब तक यदि आप बाद वाले मकान का प्रबंध कर दे तो हाँ? उसकी सारी बेचैनी और तिलमिलाहट ना इसी इच्छा के तहत में कार्य करती है। वो राइट साइड में जाओ। अब मैं उसे कैसे वीडियो समझाऊं? नहीं मीडिया वाले हो। वो मीडिया वाले नहीं है, हमारा पर्सनल। यूं तो इस झंझट से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, उन्हें वह बाग वाला मकान दे दीजिए। वह बड़ा भी बेकार है और मैं उसे उपयोग की सोच भी नहीं रहा। पर तुम तो ये बात अच्छी तरीके से जानते हो बेटा, मेरे जीते जी यह बिल्कुल संभव नहीं। तुम चिंता मत करो, मैं इस घर में सबको समझा दूंगा। तुम्हारी पत्नी का तिरस्कार करने का दुस्साहस किसी में ना होगा। तुम विश्वास रखो बेटा, वह इस घर में अपने को परायों से घिरा महसूस नहीं करेगी। और सुनो जी दादाजी। तुम खुद भी इस बात का ध्यान रखो बेटा जी, तुम्हारे किसी बात से उसका मन दुखना नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ तुम उसे शहर ले जाओ, उसकी पसंद की सारी चीजें ले दो। जैसी आपकी इच्छा है। जाओ, तुम चिंता मत करना, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा, जरूर निकालूंगा। वही गा रहे हैं, वही। मैं जब अपने परिवार की कल्पना करता हूँ तो मेरे आंखों के सामने वह बरगद का महान पेड़ घूम जाता है। फिर मेरी आंखों के सामने उसकी डालियां टूटने लगती और मैं उसी
सिहर सजाता हूँ। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दे सकता। मेरे जीते जी यह बिल्कुल संभव नहीं, बिल्कुल संभव नहीं। रजवा, ओ रजवा, रजवा। जी आई। छोटी बहू को छोड़कर सबसे कहना दादाजी ने बुलाया है। जी। और सुनो, सबसे कहना कुछ देर के लिए सारे काम छोड़कर यहाँ आ जाओ। जी मैं अभी से बोला। आपने बुलाया था बाबूजी? बैठो बेटा। इंदु कहाँ है? दिखती नहीं। इंदु जी आई, कपड़े धो रही थी। मैंने तुम सबको एक खास काम से यहाँ बुलाया है। मुझे यह जानकर बहुत दुख लगा कि छोटी बहू का मन इस घर में नहीं लगता। दादाजी वो कहाँ इंदु गए? बेटा, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दो। मुझे यह जानकर बहुत दुख लगता है कि छोटी बहू का मन इस घर में नहीं लगता। इसमें दोष उसका नहीं, दोष हमारा है। वह ठहरी बड़े घर की बेटी, अपने घर में सबसे सम्मान पाती आई है। यहाँ उसे सबसे झुकना पड़ता है, सबकी बात माननी पड़ती है, सबका हुक्म मानना पड़ता है। यहाँ वह सिर्फ छोटी बहू बनकर रह गई है। यहाँ उसका व्यक्तित्व सिर्फ दब कर रह गया है। मैं चाहता हूँ उसे यहाँ वही सम्मान मिले जो उसे उसके मायके में हासिल था। और सुनो, तुम सब आपस में उसके काम भी बांट लो तो उसे पढ़ने का मौका मिल पाए। मैं समझता हूँ मुझे दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब तुम सभी जा सकते हो। इंदु बेटा, मंजी बहू, इधर आना जरा। बैठो बेटा। मंजी बहू, तुम अपनी हंसी उन लोगों तक ही सीमित रखो बेटा जो इसे सहन कर सकते हो। घर में बैठकर बाहर के लोगों पर हंसा जा सकता है, पर मैं समझता हूँ घर के लोगों को तब तक हंसी का पात्र बनाना ठीक नहीं जब तक वह घर का पूरी तरीके से अंग न बन जाए। इंदु बेटा, तुम्हारी छोटी भाभी सुशिक्षित, सुसंस्कृत, बहुत पढ़ी लिखी। तुम्हें उसका मजाक बनाने के बजाय उससे कुछ सीखना चाहिए। मैं समझता हूँ तुम दोनों मुझे शिकायत का मौका फिर से नहीं दोगे। जाओ जाओ अपना काम करो। माफ कर दीजिए दादाजी, आपको आगे से कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आसी, मल्लू, आओ बेटा आओ, तुम्हें कहानी सुनाओ। आओ बेटा। हम नहीं आते, हम सुन चुके हैं। आओ बेटा, यहाँ आओ, कहानी सुनोगे? क्या दादाजी, हर बार वही कहानी। चांद राजा तारे राजा की होंगे, तब हम आएंगे। अच्छा, चांद राजा तारा राजा की कहानी सुननी है? हाँ दादाजी, उससे पहले मैं कुछ करके बता। अच्छा। अरे अरे अरे, मेरी नकल कर रहा है। एक था बरगद का पेड़,
इधर आ, इधर आ। ये कैसे लोग हैं? कुछ भी तो समझ नहीं सकी। कभी कुछ होते हैं तो कभी कुछ। पल में तोला, पल में माशा। गर्म होते हैं तो आग बन जाते हैं, नर्म होते हैं तो मोम से भी कोमल दिखाई पड़ते हैं। कुछ भी तो समझ नहीं सकी। लीला, माँ जी आइए ना, आइए बैठिए। हाँ तुम भी बैठो बेटी। कहिए माँ जी। तुम ठीक कहती थी बेटी। इस रद्दी समाज से बैठक बैठक नहीं, कबाड़ी का गोदाम दिखाई देता है। ऐसा कुछ बुरा भी नहीं। इतने दिनों से ये सामान इस कमरे में पड़ा है, आखिर इसमें सब बैठ के आया। नहीं नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। हाँ बेटी, पर सोचती हूँ दादाजी का कभी बुरा नहीं। पर तुमने ठीक किया बेटी, जो इस कमरे में ये सामान उठा दिया। मैं रजवा से कहकर इसे सुरेश के कमरे में भिजवा दूँगी। तुम ऐसा करना, परेश के साथ जाकर अपनी पसंद का ले आना। और सुरेश की मंजली इसी थोड़ी कुर्सियों के कारण उससे कई बार उड़ चुकी है। लेकिन माँ जी आप 2 पल बैठिए तो। नहीं बेटे, मैं तो तुम ही इधर बैठा थे, चले आई थी। पर बेटी, तुमने मेरी बात का बोल तो ना माना। अरे नहीं माँ जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? तुम बैठो। असल में रजवा मेरे पास आकर फूट फूट कर रो रही थी। नौकरानी समझदार, भरोसेमंद और आज्ञाकारी, पर वो काम जब कभी उसने किया ही ना हो, वो भला कैसे कर सकती है? जी माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम पढ़ी लिखी समझदार हो बेटी, इसलिए तुमसे ये सारी बातें बोल रही हूँ। तुम ना जब नया फर्नीचर आए तो ऐसा करना, रजवा को सामने बुलाकर उसे फटकना सिखा देना, झाड़ना बुहारना सिखा देना। और अगर कुछ ना हो तो बता देना, कुछ प्रबंध कर दो। मैं जाती हूँ, तुम पढ़ो। लेकिन माँ जी आप 2 पल बैठिए तो। नहीं नहीं बेटी, मैं तो बहुत काम पड़ा है। अनाज पड़ा है, उसे फटकना है। मिर्ची पड़ी है, उसे कूटना है। पीसो, दूसरे काम पड़े हैं। और मक्खन भी निकला है कई दिनों का, उसका घी बनाना है। और ये ढला जा रहा है। लेकिन माँ जी मैं आपका हाथ बटा दूँगी। नहीं बेटी, तुम पढ़ो, मैं जाऊँ। लेकिन माँ जी तुम्हारा समय खराब ना करो। इनका कुछ भी तो समझ नहीं आता। और ये माँ जी भी एकदम। अरे बेटा, आओ बैठो। नहीं भाभी, मैं चलती हूँ। इसे क्या करे बेटा, आओ हमारे साथ बैठो। नहीं नहीं भाभी, हम अरे बड़ी बहू, ये बेला को क्या हुआ? क्या पता माँ जी, कहाँ क्या हुआ बच्चे को? और क्या, मैं तुझसे झूठ कहूंगी? अरे भाई, मैंने अपनी तो आंखों से देखा है, मलावी ने सारी की सारी छत खोद डाली और बेचारे पंछीलाल मुंह देखते रह गए। क्या हुआ पंछीलाल को? मैं कह रही हूँ ना माँ, मुंह देखते रह गए। क्या किया मलावी ने? ये तो बता दे, बंसीलाल के सामने उखाड़ कर पेड़ की छत बना दी। सारी की सारी छत फेंक दी। आखिर कौन सी छत फेंकी, ये तो बता दे। अरे भाभी, रसोई की। रसोई की?
कि तुम्हारे टेबल में रसोई की छत डाली। फिर क्या, लेके पापड़ा बस सारी की सारी छत खोल डाली और फिर सारे पंछी डाले। वो भी तब पहुंचे जब छत की आखिरी कड़ी भी उखड़ चुकी थी। तब क्या करते बेचारे, ताता किए मुट्ठा मुट्ठा। अभी परसों मुझे उसी रचना के बारे में कह रहे थे। अरे बेटा, सुनो ना, कुछ कहना था तुमसे। अरे बहू जरा उठाना मुझे। हाँ, वो रचना कुछ का सीख गई या नहीं? मिश्रानी है तो सियानी, सीख जाएगी भाभी माँ। सीख तो वो जाएगी, पीछे भाग लेकिन। अरे बेटा, तुम ठीक ही कहती थी किंतु से दरअसल हमें काम की परख नहीं। हाँ, और वैसे भी मैंने एक नई नौकरानी खोज देने के लिए कह दिया, जो नए पैटर्न के बड़े घरों में काम कर चुकी हो। क्या है ना बेटा, दादाजी पुराने डॉक्टरों के हक में है। वो ईमानदार होते हैं और भरोसे वाले भी। अब पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पास काम कर चुके हैं। पहले तो रजवा के साथ काम करती थी, अब तो बेटा रजवा की बहू करती है। क्यों इंदु? हाँ, अरे भाई तुम बहुत अच्छा काम करती है। मैं कहती हूँ बेटा, तुम रजवा की बहन को काम पे क्यों नहीं रख लेती? हाँ, उसी को रख लो, वो जल्दी काम भी सीख जाएगी। हाँ, उसकी उम्र भी कम है और काम भी जल्दी कर रही है, लड़की भी अच्छी है। नहीं नहीं भाभी, नई नौकरानी की जरूरत नहीं है, रजवा काम सीख जाएगी। देख लो, पर आप लोग खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए बैठिए। अब तुम्हारा हर्ज ना करेंगी। मेरा कुछ अर्ज नहीं होता। अरे, तुम हमसे बड़ी हो, दर्जे में भी और समझ तो। हाँ, आप मुझे क्यों कांटों में घसीटती हैं? आप मेरे साथ क्यों परायों का व्यवहार करती हैं? अरे बेटा सुनो तो, छोड़ो उसे, समझ जाएगी वो। आओ हाँ भाभी बैठ जाओ। अरे तुम देखो बंसीदार का लड़का। अरे वो तो गली के सिरे पर खड़ा है, ताल ठोक रहा है। हाँ भाई, ताल ठोक रहा है और हवा ही में ललकार रहा है कि मैं त्योड़ी की छत मैं अच्छे से कर और हवा ही में ललकार रहा है कि मैं त्योड़ी की छत खोद डालूंगा, मैं मकान को खंडर बना डालूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और उधर, अरे भाई उधर मनावी कमर कैसे खड़ी है कि आज माइका लाल रखे मेरे घर का काम। क्या हुआ जीजी? किस बात पर ठाके लगाए जा रहे हैं? हम तो यूं ही हंस रही थी बेला। आओ तुम आके बैठो। हाँ, मैं कुर्सी पर बैठो। उस वक्त आप लोगों ने बैठने को कहा और मैं चली गई। आप लोग नाराज तो नहीं हुए ना? अरे हद रे पगली। अरे नहीं, हम नाराज नहीं हैं। अरे बैठिए भाभी, अब चली क्यों? हाँ चली। नहीं नहीं, मैं तो यूं ही आई थी, 2 पल खड़ी हो गई। मैं आप लोगों की हंसी में बाधा नहीं डालना चाहती। आप लोग हंसिए, ठाके लगाइए। मेरे आने से शायद आप लोगों की हंसी में बाधा आ गई है। अरे नहीं, आओ ना। मैं सबसे कहा करती थी ना कि यहाँ मत बैठो। अरे भाई मेरी हुई आदत हंसते रहने की, और फिर ये बेटा। अरे अब यही जगह सुपरते वाली। अरे सबको पता है ना, हम हंसते हैं तो दिल से हंसते हैं, और फिर हमारी हंसी के कारण छोटी बहू के पढ़ाई में बाधा आती है। मैंने कहा अगर दादाजी को पता चल गया कि मेरी हंसी के कारण छोटी बहू की पढ़ाई में बाधा आती है तो फिर भी मुझे बोलेंगे। मैं तो जा रही दादाजी के कपड़े धोने। अरे बैठ जाएंगे। अरे समय नहीं। और तुम लोग यहाँ ज्यादा बैठा मत करो। अब एक तो हंसते रहते हो, बात करते रहते हो, छोटी बहू की पढ़ाई में खलल पड़ता है। दादाजी सुनेंगे तो हमें वो चिल्लाएंगे। माँ जी, मैं तो जा रही थी गेहूँ छटवाने, फिर तो ढल जाएगा दिन और लहरिया चली जाएगी। मैं तो फंस जाती हूँ इस मंजली की अरे बातों में। मैंने क्या किया भाभी? अरे इसके आप हर बार मुझे बोलते रहते हैं। काम करा कर जाके। अरे फिर मुझे बोल रहे हैं। आगे चलो। मैंने कहा पारो, ओ पारो, पारो, अरे ओ पारो, क्या
छोटी बहू भी ना जब से आई है सबको डाला। मैंने कहा बड़ी माँ, ओ बड़ी माँ, अरे सुनी तुमने बनाने की बात? क्या? नहीं पता। नहीं। खोल डाले उसने सारी की सारी। रावी ने छत खोल डाली। मैं कमरे में आपको चल के बता। चल, चल। अरे खोल डाली भाई उसने सारी की सारी। मैं नहीं कर सकती अब और समझौता। जब से आई हूँ, समझौता ही कर रही हूँ। मेरी पढ़ाई, लिखाई, खुशियाँ, सब कुछ। मुझे कुछ नहीं सुनना। बेला, बेला सुनो तो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। बेला, सुनो तो। मैं कुछ नहीं सुनना। बेला, आखिर बात क्या है बेला? बेला, अगर तुम कहोगे तो मैं कैसे समझूंगा बेला? कुछ कहो अरे बेला, कुछ कहो। ऐसा लगता है जैसे मैं परायों में आ गई। कोई मुझे नहीं समझता, किसी को मैं नहीं समझती। पर बेला, आखिर बात क्या है? मैं चाहती हूँ तो सब खड़ी हो जाती है। बड़ी भाभी, मछली भाभी, माझी तक। कोई मेरे सामने हंसता नहीं, कोई मुझसे ज्यादा दिन तक बात नहीं करना चाहता। पर इसलिए बेला, और सब मुझसे ऐसे डरती है जैसे मुर्गी के बच्चे चील से। बेला, अभी अभी सब हंस रही थी, ढाके पर ढाके लगा रही थी, और जैसे ही मैं गई सब ऐसे सन रह गए जैसे भरी सभा में किसी ने चुप सीटी बजा दी हो। और कोई मुझे किसी काम को हाथ तक लगाने नहीं देता। जैसे किसी काम को करने लगो सब दौड़ी दौड़ी आती है, और सब मेरा इस तरह आदर करती है जैसे मैं ही घर में सबसे बड़ी हूँ। मैं नहीं समझता बेला कि तुम चाहती क्या हो। मैं नहीं समझता तुम क्या चाहती हो। ना जाने मैं क्या चाहती हूँ। बेला, तुम्हें शिकायत थी ना कि तुम्हारा कोई आदर नहीं करता, अब सब तुम्हारा आदर करते हैं बेला। तुम्हें शिकायत थी कि तुम्हें सबसे दबना पड़ता है, अब सब तुमसे दबते हैं। और तुम्हें शिकायत थी कि तुम्हें सबका काम करना पड़ता है, अब सब तुम्हारा काम करते हैं। आदर, सत्कार, आराम, ना जाने तुम क्या चाहती हो। ना जाने मैं क्या चाहती हूँ। तुम्हें समझा पाना भी मुश्किल है। हाँ हाँ, तुम भी चले जाओ, सब चले जाओ। ना जाने मैं क्या चाहती हूँ। पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मैं ये सब आदर, सत्कार, सुख, आराम ये नहीं चाहती मैं, ये नहीं चाहती मैं। भाभी जी, आप तो रो रही हैं। नहीं तो मैं नहीं रोती, और भगवान के लिए मुझे जी कहकर ना बुलाया। लो भला ये कैसे हो सकता है? आप मुझसे बड़ी हैं और आप मुझसे कहीं ज्यादा पढ़ी लिखी भी तो है। पहले तो तुम मुझे यूं जी कहकर नहीं बुलाया करती थी। अरे मैं तो मूर्ख ठहरी भाभी जी, दादाजी ने समझाया था। दादाजी ने क्या कहा था? दादाजी ने दादाजी ने सबको समझाया था कि सबको आपका आदर करना चाहिए। लेकिन मैंने तो उनसे इस सब की शिकायत नहीं की थी। शायद छोटे भैया ने कहा था कि आपका यहाँ जी नहीं लगता, आप बाप। ओह, तो यह बात है। दादाजी और सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन किसी का अलग होना नहीं सह सकते। वे कहा करते हैं हम एक महान पेड़ की डालियां हैं, और इससे पहले कि कोई डाली टूटकर अलग हो जाए, मैं इस घर से अलग हो जाऊंगा। मैंने तुम सभी को कितना गलत समझा, और तुम सबने मुझे। आप कैसी बातें करते हैं? लाइए कपड़े लाइए, मैं दादाजी के कपड़े धोने जा रही हूँ, साथ में आपके भी फटक लाऊंगी। मेरे कपड़े आज रजमा ने धो दिए थे, सलवार कमीज ही तो थी। चल मैं तेरा हाथ बताती हूँ। पर दादाजी नाराज हो गए थे। मैं दादाजी से कह दूँ, चल धूप निकली जा रही होगी। हाँ बेटा, तुझे मेले में ले चलेंगे।
जो तू कहेगा वही दिलाएंगे। मैं तो लड़के को ले लूंगा दादाजी। दादाजी मैंने उन्हें कहा पर इंदु वो बेटा मान गए। आदर से फिर का पौधा देख दादाजी कर आप इंदु को कुछ मत करिए। और वैसे भी पेड़ से किसी डाली का टूट कर गिरना आपको पसंद नहीं है ना? पर क्या आप यह चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डाली सूख कर मुरझा जाए? और मुझे अपनी गलती का पछतावा हो चुका है। आप लोगों ने मुझे अपनाया और मैंने आप सभी को कितना गलत समझा। कोई बात नहीं बेटा। दादाजी हमारे डाली में मधुरा आई। अच्छा चलो दिखाना। आइए तू माँ चाची को बुला के ला। हाँ मैं माँ चाची को बुलाती हूँ। ये देखिए दादाजी। माँ चाची देखिए हमारी डाली में पत्तियाँ गई। ये हमारी डाली में पत्तियाँ गई। देखा बच्चों, मैं कहा करता था ना, हमारा यह परिवार बरगद के उस महान पेड़ की तरह है और हम सब उसकी डालियां हैं। एक बार आप सभी को खड़े होकर इस नाटक के लिए ताली बजाना चाहिए क्योंकि इस नाटक में आप सभी दर्शकों के बीच में करा दी। मैं बहुत ही सम्मान के साथ ये निर्देशिका और मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं।